ओम। भारत का एक ऋषि, दूसरा भाग। महर्षि दयानंद के विषय में लेखक के चुने हुए उद्गार। क्रम संख्या 1। दिस मैन दयानंद, with the nature of a lion, is one of those whom Europe is too apt to forget when she judges India, but whom she will probably be forced to remember to her cost, for he was that rare combination, a thinker of action with a genius for leadership. सिंह समान निर्भीक प्रकृति वाला यह महापुरुष उन व्यक्तियों में था जिन्हें भारत का मूल्यांकन करते समय यूरोप भुलाने की चेष्टा करता हुआ भी भुला न सकेगा, क्योंकि ऐसा करना उसके अर्थात यूरोप के लिए महंगा सौदा सिद्ध होगा। इस महान पुरुष दयानंद में विचार, कर्म और नेतृत्व की प्रतिभा का अनुपम सम्मिश्रण था। क्रम संख्या 2। दयानंद was not a man to come to an understanding with religious philosophers imbued with Western ideas. दयानंद पाश्चात्य विचारों से विमोहित दार्शनिकों के साथ समझौता करने वाले महानुभाव न थे। क्रम संख्या 3। It was impossible to get the better of him, for he possessed an unrivaled knowledge of Sanskrit and the Vedas, while the burning vehemence of his words brought his adversaries to naught. They likened him to a flood. Never since Shankara had such a prophet of Vedism appeared. दयानंद पर विजय पाना असंभव था, क्योंकि वे वैदिक वाङ्मय और संस्कृत के अनुपम भंडार थे। उनके शब्दों की धधकती हुई आग से उनके विरोधियों का विरोध भस्मसात हो जाया करता था। वे लोग जल की प्रबल बाढ़ के साथ दयानंद की तुलना किया करते थे। शंकराचार्य के पश्चात दयानंद जैसा वेदवित भारत भूमि में उत्पन्न नहीं हुआ। क्रम संख्या 4। दयानंद's stern teachings corresponded to the thought of his countrymen and to the first stirrings of Indian nationalism to which he contributed. दयानंद की उग्र और प्रौढ़ शिक्षाएं उसके देशवासियों की विचारधारा के अनुकूल थी और उन शिक्षाओं से भारतीय राष्ट्रीयता का सर्वप्रथम नवजागरण हुआ। क्रम संख्या 5। The enthusiastic reception accorded to the thunderous champion of the Vedas, a Vedist belonging to a great race and penetrated with the sacred writings of ancient India and with her heroic spirit, is then easily explained. He alone hurled the defiance of India against her invaders. महान वीर योद्धा दयानंद का उत्साहपूर्वक स्वागत होने का कारण इस पृष्ठभूमि के प्रकाश में सहज ही में समझ में आ सकता है कि वे स्वयं वेदों के उग्र प्रचारक थे और वेदों के प्रकांड विद्वान और मर्मज्ञ थे। वे ऋषियों की परंपरा के अंग थे और वीर भावना के साथ प्राचीन भारत के पवित्र ग्रंथों को साथ लेकर कार्यक्षेत्र में अवतीर्ण हुए थे। उन्होंने अकेले ही भारत पर आक्रमण करने वालों के विरुद्ध मोर्चा लगाया। क्रम संख्या 6। He had no pity for any of his fellow countrymen, past or present, who had contributed in any way to the 1,000-year decadence of India
at one time the mistress of the world. दयानंद ने अपने देश के प्राचीन व अर्वाचीन किसी भी निवासी को क्षमा नहीं किया जिसने किसी न किसी रूप में उस भारत के 1 सहस्र वर्ष से हुए पतन में योग दिया था, जो किसी समय संसार का सिरमौर था। क्रम संख्या 7। It was in truth a epoch-making date for India when a Brahman not only acknowledged that all human beings have the right to know the Vedas, whose study had been previously prohibited by orthodox Brahmins, but instead that their study and propaganda was the duty of every Arya. सत्य यह है कि भारत के लिए वह दिन एक युग प्रवर्तक दिन था जब एक ब्राह्मण ने न केवल यह स्वीकार किया कि उस वेद ज्ञान पर मानव मात्र का अधिकार है जिनका पठन पाठन उनसे पूर्व के कट्टरपंथी ब्राह्मणों ने निषिद्ध कर दिया था, अपितु इस बात पर भी बल दिया कि वेदों का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना आर्यों का परम धर्म है। क्रम संख्या 8। दयानंद transfused with the languid body of India his own formidable energy, his certainty, his lion's blood. His words rang with heroic power. दयानंद ने भारत के निष्प्राण शरीर में अपना अदम्य उत्साह, अपना दृढ़ निश्चयात्मक संकल्प और सिंह जैसा रक्त भरकर उसे सजीव किया। उसके शब्द वीरोचित शक्ति के साथ गूंज गए। क्रम संख्या 9। Above all, he would not tolerate the abominable injustice of the existence of untouchables, and nobody has been a more ardent champion of their outraged rights. They were admitted to the Arya Samaj on a basis of equality. सबसे मुख्य बात यह है कि दयानंद को अस्पृश्यों की विद्यमानता का घृणित अन्याय सर्वथा असह्य था। उनके अपहृत अधिकारों का जितनी उग्रता से दयानंद ने समर्थ किया उतनी उग्रता से अन्य किसी ने नहीं किया। अस्पृश्य कहे जाने वाले जन पूरी समानता के आधार पर आर्य समाज में प्रविष्ट होते हैं। क्रम संख्या 10। He was in fact the most vigorous force of the immediate and present action in India at the moment of the rebirth and reawakening of the national consciousness. वस्तुतः भारतीय राष्ट्रीय चेतना के पुनर्जन्म और जागरण में जो इस समय उस देश में अपने पूर्ण यौवन में देख पड़ रही है, सबसे प्रबल प्रेरणा दयानंद से प्राप्त हुई थी। क्रमशः